मैं चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कब्ज की जो समस्या होती है, और ऐसे में प्रेगनेंसी है तो ऐसे में आप कोई मेडिसिन भी नहीं ले सकते। तो ऐसे क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे कब्ज से राहत मिले, यानी कि डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, गैस बनना, ब्लोटिंग होना या स्टूल पास ना होना। तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से वोमिटिंग या घबराहट होती है, तो ये इन सब के लिए आप घरेलू तौर पर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ होते हैं। तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। चलिए, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके बारे में जानते हैं ये होती क्यों है और इससे आप कैसे निजात पा सकते हैं, और कब आपको इसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी ठहरते ही हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, ये कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं जो हर महिला को होती है। इन्हीं में से एक होती है गैस बनना या कब्ज की समस्या, यानी आपका पेट साफ ना होना या फिर पेट में खिंचाव होना। तो ये होता क्यों है, पहले हम इस पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हम प्रेगनेंसी हमारी कंटिन्यू होती है, आगे बढ़ती है, तो हमारा जो यूट्रस का साइज है, वो बेबी का साइज बढ़ने के साथ साथ में वो भी बढ़ता है। और जब ये जितना बढ़ता जाता है, उतना ही हमारी जो यूट्रस है उसके पीछे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस पर इसका प्रेशर पड़ने लगता है। जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो अपना काम जो है सही से नहीं कर पाता, और उसे खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप इकट्ठा उतना अमाउंट में खाना नहीं खा सकते जितना पहले खाते थे। इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बार बार खाना खाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, ताकि आप जितना अमाउंट में खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, और आपका पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सही रहे। पहला कारण ये होता है। दूसरा होता है हमारे हॉर्मोन्स में होने वाला बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत तेजी से बदलाव होते हैं हॉर्मोन्स में, जो कि होने भी चाहिए प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपका पीरियड टाइम पर अगर आप ध्यान दें तो उस टाइम पे भी हार्मोन्स में एकदम से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसके कारण से आपको गैस ब्लोटिंग की समस्या होती है, पेट दर्द की समस्या होती है। सेम इसी तरीके का प्रोसेस हमारी प्रेगनेंसी के दौरान होता है। तो उस टाइम तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा क्रैम्प हो रहे हैं तो आप मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में शुरुआती 3 महीने तो बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं। तो ऐसे में आपको कौन से घरेलू उपाय हैं जो आपको इन सब चीजों से राहत दे सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है इनटेक ऑफ वाटर, यानी पानी का आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा पानी पिएंगे, उतना ही आपका डाइजेशन जो है अच्छा रहेगा। प्रेगनेंसी में डाइजेशन जब बिगड़ता है तो इसके साथ साथ में पाइल्स की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब आपको कब्ज होता है या स्टूल बहुत टाइट होता है या सही से पास नहीं होता, इसी के कारण से जो है पाइल्स में की समस्या हो जाती है, और ये बहुत ज्यादा तकलीफ देह होती है। और एक बार पाइल्स हो जाती है तो ये रेगुलर रोज का ही काम हो जाता है, और प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स होना बहुत कॉमन होता है। और इस पर भी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो सबसे जरूरी है पानी। अब पानी में आप कैसे ले सकते हैं, आप गुनगुना पानी ले सकते हैं सुबह के टाइम नींबू डाल के, जो कि आप रेगुलर तौर पे लेते हैं। तो ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, आप ले सकते हैं। दूसरी चीज होती है, अगर आपको इसबगोल जो होता है उसकी भुजी आप ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा साबुत फल, हरी सब्जियां और फाइबर रिच फूड जो होते हैं वो आपको लेना चाहिए। यानी कब्ज की अगर आपको समस्या हो रही है तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में फाइबर्स की कमी हो रही है, जिसके कारण से जो है आपका मल जो है साफ नहीं होता है। सेंधा नमक भी आप ले सकते हैं। सेंधा नमक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। जो हम रेगुलर जो सॉल्ट लेते हैं सोडियम वाला, उससे ज्यादा फायदेमंद होता है सेंधा नमक। तो इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में आप चुटकी भर सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपको गैस पास, कब्ज या इंडाइजेशन जो होता है वो कुछ भी नहीं होगा। इस अलसी पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन अलसी पाउडर का इस्तेमाल करने के पहले जो है आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें, क्योंकि अलसी कई लोगों को एलर्जी भी करती है। तो इसलिए अलसी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर ले। इसके अलावा आलू बुखारा है, ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और आप इसे प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ होता है। तो आप चाहे तो इसका जूस पी सकते हैं, या फिर फ्रूट्स के रूप में आप इसको ले सकते हैं।
इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। बहुत ज्यादा तला भुना मसाले वाला जो खाना होता है या पैक्ड फूड जो होते हैं वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेने चाहिए, वैसे भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये आपकी कब्ज की समस्या को बढ़ाएंगे। पानी 8 से 9 गिलास आपको रेगुलर पीना है, चाहे कोई सा भी हो। अब हम कुछ ऐसी समस्या पर बात करते हैं जो कि अगर आप ये सारे घरेलू होम रेमेडीज करने के बाद भी आपको इससे आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर एक सिरप आती है जिसका नाम है क्रोमाफिन प्लस। रिफ्रेशिंग सिरप होती है, तो आप इसमें शुगर फ्री होती है, आप इसको ले सकते हैं, जो कि अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं को दी जाती है, उनको कब्ज की प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी चीजें हैं, ये सभी होम रेमेडीज हैं जो आप ले सकते हैं, और इनका यूज करके जो है आपकी कब्ज की जो समस्या है उससे राहत मिल जाती है। अब बात इम्पोर्टेंट ये है कि इतना सब करने के बाद भी अगर आपको समस्या बनी रहती है तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि इतनी ज्यादा कब्ज की समस्या नॉर्मली नहीं होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका कुछ दूसरा कारण भी हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और एक बार चेकअप कराएं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके मैं बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।